हेलो गुड इवनिंग प्यारे साथियों, आप सबका वेलकम है, सबका स्वागत है मैथ्स बाय विकास सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। आईबी एसीआईओ की डेट अनाउंस हो गई है। 17-18 तारीख को पेपर है। सब बिल्कुल मेहनत करने लगे हुए होंगे, है ना। उसी के साथ बिल्कुल आपको अपना आपा नहीं खोना है, आराम से कामनेस के साथ आपको क्या करना है, पेपर करना है। थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा, आपको किस हिसाब से आपको लेके चलना है चीज़ों को। जो 70-80% आपने सिलेबस रिवाइज किया है उसी के ऊपर अपना फोकस रखना है। 6-7-8 दिन जो भी आपके बचते हैं अभी पेपर के लिए, तो ये जो हमारे मॉक टेस्ट है इनको थोड़ा सा स्पीडली 20-20 क्वेश्चन है, क्योंकि आपके लिए क्या है, जो अभी मैथ आएगा वो सेम टाइप का मैथ आपके लिए देगा। 2018-21 दोनों वाले मैं करवा दूंगा पेपर से पहले। एक दिन थोड़ी सी लंबी क्लास ले लेंगे, कंप्लीट मैराथन, उसके लिए चैनल पे जुड़े रहें। तो आने वाले जितने भी हैं मैथ की, मैंने पहले भी कहा था, टोटली गारंटी होगी अपनी। और आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर है मैं सारे लगवा दूंगा आपके। और मे भी संडे वाले दिन या संडे वाले दिन एक मैराथन क्लास ले लेंगे, ठीक है, वो लाइव रख लेंगे। और तो उसके लिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। एक मैराथन क्लास संडे को हम ले लेते हैं, और कंप्लीट 1-2 साल के जितने ही पेपर हो पाएंगे उस दिन 1-1.5 घंटे के अंदर वो सारे पेपर उसके अंदर क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। चलिए भाई, आपके लिए पेपर आया है दूसरा। तो जो चैनल पे नए हैं वो पहले चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। और पेपर का सेट साथ साथ लगाने के लिए चलें, समय बहुत कम है तो आपका समय हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। सीता ने 5 किलोमीटर, और पेपर हूबहू है ना, कोई छेड़छाड़ नहीं की है। यूं के यूं 20 क्वेश्चन यहाँ से उठाए गए हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से ये क्वेश्चन हमने उठाए थे। यूं का यूं आपके सामने पीपीटी बना के लगा दिए गए हैं। हम भी सोच रहे थे कि फरवरी के अंदर पेपर है, लेकिन 17-18 तारीख को पेपर है। कोई बात नहीं, सबके लिए ही है, आपके लिए कोई अलग नहीं है। तो कॉमनली क्वेश्चन करते हैं भाई। सीता जो ट्रैवल करती है 5 किलोमीटर अपने स्कूल से और बाईसाइकिल पे जाती है, 7 बजे अपना घर छोड़ देती है, ठीक है। 7 o'clock पे ये अपना घर छोड़ देती है, 7 बजे अपना घर छोड़ देती है ये, और 7:30 बजे पहुंच जाती है, 7:30 के ऊपर पहुंच जाती है। भाई प्रीवियस ईयर पेपर है, यूं का यूं एज इट इज बनाया गया। इसको 30 मिनट लगे हैं, और 30 मिनट लगे हैं, और 30 मिनट में ट्रैवल किया है 5 किलोमीटर। तो 60 मिनट में कितना ट्रैवल करेगी, 10 किलोमीटर। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, और 1 घंटे में करेगी 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर पर आवर जो है हमारा आंसर आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था आपके लिए। आगे दे रखा है, इस डिजिट से 768.792 से डिवाइड किया जा रहा है 0.00823 को, और ए निकल के आ रहा है रिजल्ट के अंदर, ठीक है भाई, है ना। और सामने दे रहा है 768,792, इसको डिवाइड किया जा रहा है 0.00। देखो ये तो एक जैसा ही है, ये एक जैसा ही है, दोनों की दोनों चीजें एक जैसी हैं। फर्क कहां पे आया, यहां पे आया। यहाँ पे ये 3 पॉइंट था, दशमलव था, यहाँ पे दशमलव नहीं है। यानी कि अगर इससे अगर ए आ रहा था तो इससे क्या आएगा, ए अपॉन में 1000 आ जाएगा। देखिए भाई, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये आएगा 768,792 अपॉन में 1000, ये वाली। लेकिन और डिवाइड बाई में 0.00823, जो भी हो रहा है मान के चलो यहाँ से ये ए आ गया, ठीक है। ये वाली चीज मेरे पास आ गई है। अब की बार क्या दिया गया है, अब की बार ये 1000 जो है ना, ये नहीं दिया गया है। तो अगर इससे ए आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम जो आएगा उससे क्या आएगा आपके लिए, उससे ए डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्योंकि ये जो 1000 है एक, यहां से जो ए आने लग रहा है उसमें ये नहीं है अब की बार, यहाँ पे ये ए नहीं है मेरे पास। तो ऑप्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर जो ना बन जाएगा। तो मेरे पास ये आंसर मेरे लिए आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। लेटरल सरफेस एरिया इज थ्राइस एज बिग एज द बेस एरिया ऑफ ए सॉलिड कोन। कोई सॉलिड कोन दे रखा है, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो 3 गुना है सॉलिड कोन के लिए। देखिए भाई, एक सॉलिड कोन की जो शेप होती है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, एक सॉलिड कोन की जो शेप होती है, तो डायरेक्ट मेंसुरेशन से आपके ना फॉर्मूला बेस्ड को सुनाएंगे तो फॉर्मूले तो जरूर पढ़ के जाएं भाई। ये अगर आपका कोन रहा है, लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को बोलते हैं हम CS से, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये पाई आर एल के बराबर होता है, ठीक है। ये बोला गया ये 3 गुना है बेस का। तो एक कोण का जो बेस होता है कैसा होता है, सर्कुलर बेस होता है। तो ये क्या बनेगा, पाई आर का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि पाई आर एल की जो वैल्यू है वो 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। पाई आर एल की जो वैल्यू है वो 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। पाई से मैंने पाई कट कर दिया भाई, आर से ये 1 आर गया, तो जो एल की वैल्यू है वो 3 आर के बराबर है। ये मेरे पास एक रिलेशन निकाल के इन्होंने दे दिया है। एल की जो वैल्यू किसके बराबर है, 3 आर के बराबर है। एल की वैल्यू 3 आर के बराबर। यहां पे डी दिया गया है 1 मीटर का।
अगर डायमीटर 1 मीटर का रहा है दोस्त, तो आर की वैल्यू 1/2 मीटर रही होगी, है ना, क्योंकि रेडियस जो है डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। तो आर की वैल्यू क्या रही होगी, 1/2 रही होगी। तो एल किसके बराबर आ गया, 3r के बराबर आ गया। अगर आपकी रेडियस 1/2 रही है तो एल कितना रहा होगा, 3/2 रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे 1/2 पुट करता हूँ, ठीक है भाई। इन्होंने पूछा है टीएस से टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो जो टीएस से है ये किसके बराबर है, पाई आर इंटू में एल प्लस में आर। मेंसुरेशन के ज्योमेट्री के अगर आपने बेसिक फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ये जरूरी है आप लोगों के लिए, ये करके जाइए आप लोग। पाई आर इंटू में एल प्लस आर, तो पाई यूं का यूं रखवाने चाह रहे हैं, ऑप्शन में देखिए आर का मतलब कितना है 1/2, और अंदर आएगा 1/2 प्लस में 3/2। अगर 1/2 3/2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4/2, 2 का मतलब 2, यानी कि पाई इंटू 1/2 इंटू 2। तो आंसर आ गया पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, सी मेरा ऑप्शन आ रहा है। इससे क्या है, आपको ये आइडिया लगा लीजिए, आपकी मेंसुरेशन जो है ना पेपर के अंदर पूछी जाएगी। एक जो चार्ट वाले क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर बिल्कुल कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं भाई। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, समय ज्यादा वेस्ट आपका नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो कितना आ रहा है, 40 अपोन में 2 20, और 20 प्लस में 52 52, कितना आएगा भाई 72 के बराबर। यानी कि जो ये रिलेशन है ये आपको क्या दे रहा है, 72 देने लग रहा है, 72 देने लग रहा है। इस वाले को सोल्व करते हैं, यहाँ पे कोई एक्स रहा होगा, 60 अपोन में 2 का मतलब कितना है 30, और अगर 30 में से 33 गया तो कितना आ गया -3। यानी कि आप लोग किस में से -3 करोगे, है ना, किस में से -3 करोगे कि आपके पास 72 बन जाए। ये 30 ही बन रहा है ना, 30 माइनस में 33 यानी कि माइनस का 3 बन रहा है। तो आप किसमें से -3 करोगे कि आपके पास क्या बन जाए, 72 वैल्यू जो है ना ये यूं की यूं आपके पास आ जाए। 13 चौके 52, 52 और 20 72 बिल्कुल। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा भाई, फिर यहाँ पे तो 75 आना चाहिए, क्योंकि आप 75 में से अगर आप -3 करते हो तब जाके आपके पास क्या बनेगा, 72 बनेगा। तो इधर आपके पास 75 आना चाहिए। हो सकता है कोई टाइपिंग एरर है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 जो है आपका आंसर आ जाएगा। 20 प्लस में 52 यहाँ पे बन रहा है, तो ये कितना बना 72, और इधर बन रहा है भाई 30 माइनस में 33, तो 30 माइनस में 33 का मतलब कितना बना -3। तो किस में से -3 निकालेंगे, 75 में से 3 निकालेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 72। तो आंसर 75 आएगा भाई। ठीक है, 75 आपका आंसर जो है ना वो बन जाएगा। एक सर्कल ग्राफ दिया गया है आपके सामने, एक सर्कल ग्राफ दिया गया है, वो दिखा रहा है स्पेंडिंग ऑफ ए कंट्री ऑन अ वेरी स्पॉट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। किसी साल के जो वेरियस स्पॉट दिखाए गए हैं इनकी स्पेंडिंग आपको दिखाने लग रहा है भाई। ठीक है, ग्राफ को आपको देखना है, आपको दिखेगा नहीं, मैं इधर लिख दूंगा। ये वाला क्रिकेट लिखा हुआ है, ठीक है, और ये वाला फुटबॉल दिखा हुआ है, फुटबॉल। ये अदर है 31 डिग्री, थोड़ा सा इसके अंदर। ये गोल्फ है, और ये टेनिस है 45 डिग्री 45 डिग्री। ये बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल 50 डिग्री 50 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है, ये मेरे को भी दिखाई नहीं दे रहा क्या भाई ये। ठीक है, गोल्फ टेनिस देखते हैं क्या ये। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, वेरियस स्पोर्ट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्टडी द ग्राफ केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द ड्यूरिंग वाज 2 करोड़। अगर टोटल अमाउंट 2 करोड़ के बराबर थी, 2 करोड़ के बराबर थी। एक बात का ध्यान रखें, अगर आपका कोई पाई चार्ट है, उस पाई चार्ट के अंदर टोटल डिग्री जितनी बनती है, परसेंट तो पूरा कितना बनेगा 100 बनेगा। इनके सामने लिख ही देता हूं मैं। फुटबॉल 34 है ना, 34 डिग्री है, और ये कितना आपके लिए 81, क्रिकेट 81 81 डिग्री है, और ये क्या ही देखते हैं भाई। ठीक है, हॉकी 63 डिग्री, हॉकी है जो कि 63 डिग्री है। ठीक है, हॉकी 63 डिग्री के बराबर आ रही है। अब एक जो चीज मैं तुम्हें बताना चाह रहा था वो ध्यान से सुने, बताना क्या चाह रहा था कि आपकी जो टोटल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री आपकी टोटल वैल्यू होती है। तो आप इधर लिखेंगे कि 360 डिग्री की जो वैल्यू हो किसके बराबर है, 2 करोड़ के बराबर है। ये वाली चीज आप लिख लें, 2 CR के बराबर आपके बराबर जो है ना वैल्यू आ रही है। गोल्फ आपका 36 डिग्री है, 2 CR 2 करोड़ के बराबर आपकी वैल्यू आ रही है। आगे कह रहा है कि अमाउंट बताओ क्रिकेट और हॉकी दोनों के ऊपर जो लग गई हो। हॉकी 63% है और क्रिकेट कितना है 81% है। अगर आप इनको जोड़ोगे तो 144% वैल्यू आने लग रही है भाई। अगर आप इनको जोड़ोगे तो 144% आ रही है। फुटबॉल जो है ना ये 34 नहीं 54% है, क्योंकि फिर तो बन ही नहीं रहा, ये 34 नहीं ये 54% है, 54 डिग्री है, 54 डिग्री आने लग रही है। कोई बात नहीं, अपने को कौन सा चाहिए,
क्रिकेट एंड हॉकी चाहिए है अपने को। तो यानी कि 144 डिग्री की वैल्यू तुमसे पूछना चाह रहा है, 144 डिग्री की वैल्यू तुमसे पूछना चाह रहा है। अब एक चीज और सुने, आईबी का पेपर है, समय थोड़ा है पेपर करने के लिए, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मास्टर स्ट्रोक खेलने आपको पता है कि 36 का मल्टीपल ये होता है। अगर मैं 2 करोड़ में से एक जीरो निकाल लूं, 360 डिग्री की वैल्यू 2 करोड़ के बराबर है, अगर मैं एक जीरो इधर से निकाल लूंगा तो मेरी जो 36 डिग्री की वैल्यू है वो 20 लाख के बराबर आएगी, है ना। 2 करोड़ का मतलब 200 लाख, एक जीरो निकाल ली मैंने। 36 की और गुना किससे करवा दूं मैं, मेरे को 4 से गुना करवा दूं मैं, तो इधर भी किससे गुना हो जाएगी, 4 की, यानी कि 80 लाख जो है ना राइट आंसर मेरा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा मेरे लिए। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन के अंदर भी आपको ऐसा होना पड़ेगा कि कैलकुलेशन जल्दी की जाए। कुछ बच्चे 360 की यहाँ पे रखेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे तो तब तक तो पेपर खत्म दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पाई चार्ट के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जा रहे हैं भाई। व्हेन 65% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इटसेल्फ, किसी नंबर का x को मान लेता हूं कि x का 65%, अगर x में से निकाल दिया तो रिजल्ट जो है स्क्वायर रूट बन गया 784 का। 784 का जो रूट होता है वो 28 के बराबर 28 बनेगा। कितना बनेगा भाई, 28 बनेगा। 5 से 13, 5 से 20, 20 एलसीएम ले लेता हूं तो 20x माइनस में 13x डिवाइड बाई में 20 किसके बराबर आ रहा है, 28 के। ठीक है, तो आपके 20 में से 13x गया तो कितना बचा, 7x की वैल्यू 28 इंटू में 20 बच गया, x की वैल्यू 28 गुणा में 20 अपोन में क्या आ गया भाई, 7 आ गया, और 7 से 4 यानी कि आंसर कितना आ गया, 80। 80 मेरा जो है 80 आंसर नहीं दे रखा गया, 7 चौके 28, 20 चौके 80, कितना बच गया 7x। 65% ऑफ ए नंबर, अगर 20x में से 13x गया तो कितना आ गया भाई, 7x, स्क्वायर रूट ऑफ 784। ठीक है, तो 80 आ रहा है, 80 आएगा भाई आंसर, आंसर 80 आएगा, यहाँ पे 80 लिख देते हैं हम। ठीक है, यही हो रहा होगा ना, 80 आंसर आ रहा होगा। 7x की वैल्यू कितनी बन रही है, 28 गुना में 20 आ रखी है, 28 गुना में 20 आ रखी है, x इंटू में x माइनस 65 अपॉन में 100, कोई गलती नहीं है इधर, 20x माइनस में 13x, 28 गुना में 20, बिल्कुल 80 आंसर आ रहा है। तो वो नंबर क्या रहा होगा, 80 रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, एक और पाई चार्ट का क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे 4 खेल खेले जा रहे हैं, शेयर ऑफ नेट इनकम सेलिंग ईच टाइप ऑफ द स्टैंडर्ड यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। देखिए ये गेम अलग अलग खेले जा रहे हैं, तुमसे क्या कह रहा है पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। पाई चार्ट दिया गया है इनकम और प्रॉफिट का, ये पहले वाला इनकम का है और दूसरे वाला जो है प्रॉफिट का है। इनकी विजिबिलिटी अच्छी नहीं है भाई थोड़ी सी, ठीक है, अगली बार इनको ठीक करवा लेंगे। तो अर्न बाय सेलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सी फूड बाई कोलीवाड़ा सी फूड सेंटर इन मुंबई, 2012-13 का डाटा दे रखा है, तुम्हें कुछ नहीं करना। कह रहा है कि अगर 2012-13 के अंदर टोटल 31-25 हजार का, यानी कि यहां से जो पूरा 100% है उसकी जो वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है भाई, 31 इन 25,000 के बराबर ये आपकी जो ना बन रही है। ठीक है, ये आपका बन रहा है यहां से। और प्रॉफिट जो है ये कितना बन रहा है, 6 लाख के बराबर, 6 लाख आपका प्रॉफिट बन रहा है। इतनी सी चीज यहां पे हुई। द प्रॉफिट बाय सेलिंग विच टाइप ऑफ सी फूड वाज मैक्सिमम, आप हमेशा ये देखिए कि कौन से के अंदर डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो रहा है। पूरी कैलकुलेशन मत कीजिए, पूरी कैलकुलेशन करोगे तो पूरा टाइम आपके लिए कंज्यूम हो जाएगा और इतना टाइम होता नहीं है। तो आप ये देखिए एक बार कि कौन से में सबसे ज्यादा आपके लिए कंज्यूम जो ना आ रही है। ये 4 प्रकार के आपको दिए गए, कैटला, प्रम्पेट एंड प्रॉन्स, ये अलग अलग कोई सी फूड है, जो खाते हैं उनको पता होगा भाई, है ना। तो कैटला का ये रहा मेरे पास, ये जो है ना कैटला का आ गया। तो प्रम्पेट का मेरे पास आ गया, और क्या है हल्स का, ये भी मेरे पास आ गया। अदर कैस्टा का दे दिया इन्होंने, यहाँ पे इनका प्रॉफिट दे दिया गया है। तो आपको क्या देखना है इसके अंदर कि कौन से की जो आपको सबसे ज्यादा, यहाँ पे एक चीज आप देखिए जो ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं, कैटला, अदर्स दे रखा है, प्रम्पेट दे रखा है और प्रॉन्स, इन तीनों चारों को उठाइए आप, जो ऑप्शन के अंदर है इन तीनों को आप देखिए। यहाँ पे 12.5%, 12.3% दिया गया, 12.3, और इधर कितना दिया गया है, इधर दिया गया आपके सामने कितनी वैल्यू दी गई है, यहाँ पे दी गई है आपको 12 पॉइंट नहीं 23 पॉइंट समथिंग दी गई है, क्या 23% दी गई है आपके लिए, कोई वैल्यू दी गई है भाई, तो इसकी क्लियर विजिबिलिटी नहीं है ना। प्रम्पेट ये है क्या, तो इसकी भाई क्या बताएं फिर, या तो ये सबको लिखना पड़े बना के पाई चार्ट फिर इनका। ठीक है, अलग अलग कलर से जो दिए गए हैं इनकी क्लैरिटी। प्रांश
तो किसको देखें हम, यहाँ पे दिए गए हैं कैटला, तो कैटला तो आपका नहीं होगा क्योंकि दोनों के शेयर के बीच में डिफरेंस आ रहा है। ये 12.5% है, 12.5 है, 24% है, 25% आ गया, 22.5 आ गया, ये 25 के बराबर आ गया। यहाँ पे इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट मिनिमम है और ये यहाँ से प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमा रहा है, तो प्रॉफिट इसके लिए मेरे हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा। बाकी ये पाई चार्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, इस हिसाब से भाई है ही नहीं कुछ, तो इसको छोड़ते हैं अभी के लिए, है ही नहीं, दिखे नहीं रहा बढ़िया क्लियरिटी में। एक और आपके लिए पाई चार्ट का क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट टाइम इसको ठीक करवा देंगे। मंथली एक्सपेंडिचर कह रहा है, मिसलेनियस 7% है, एंटरटेनमेंट के ऊपर 12% है, हाउस होल्ड यानी कि घर खर्चे ये है, मेंटेनेंस के ऊपर 15% है, रेंट जो है ये 35% है। रेंट कितना आ रहा है, 35% आ रहा है, रेंट 35% आ रहा है, फूड के ऊपर 22% है, एंटरटेनमेंट के ऊपर 12% है, मिसलेनियस 7% आ रहा है, हाउस होल्ड घर खर्च के ऊपर 9% है और मेंटेनेंस के ऊपर 15% है। ये टोटल खर्चे यहाँ पे दिए गए हैं आपको, ठीक है। और क्या कह रहा है, पाई चार्ट शो कर रहा है मंथली एक्सपेंडिचर सुरेश ऑन द वेरियस आइटम इफ हैज टू पे 70,000 एज रेंट। रेंट उठाइए कहाँ पे है, रेंट 35% है, यानी कि 35% की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 70,000 के बराबर आ रही है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 2,000 के बराबर आएगी। इसने पूछा है एंटरटेनमेंट के ऊपर, एंटरटेनमेंट जो है हमारा कितने परसेंट के बराबर है, 12% के बराबर है, तो इंटू में 12 कर दो बस, इंटू में 12, तो 12 दूनी कितना आ गया, 24,000, 24,000 जो मेरा आंसर आ गया, बी मेरा आंसर जो है ना यहाँ से बन गया। नेक्स्ट देखो भाई, नोवा क्वेश्चन आ गया है, ये आपको मिलेगा, ये आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। आईबी में आप कोई भी साल का पेपर उठा के देखिए बेटा, ये आपको हर पेपर में मिलने लग रहा है। प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंज, एसपी ऑफ 5 ऑरेंज बराबर है सीपी ऑफ 8 ऑरेंज के, और एसपी अपोन में अगर सीपी बनाओगे तो कितना आएगा, 8 अपोन में 5। डायरेक्ट याद किया रहो, कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो जो सीपी के बराबर में लिख रखा है वो एसपी होगा और जो एसपी के बराबर में लिख रखा है वो सीपी आएगा। ये देख लो यहाँ पे, यहाँ से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि 5 रुपए की चीजों कितने रुपए में बेचा गया, 8 रुपए में बेचा गया, कितने का फायदा कमा रहा है, 3 का, कितने पे, 5 पे, और गुना में 100, 5 से अगर कमाया तो भाई 20 और 20 थी कितना आ गया 60%, 60% का मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका जो ना आंसर आने लग रहा है। और आपको फ्रैक्शन फॉर्म भी याद हो तो डायरेक्ट आप आंसर लगाइए, 3/5 की वैल्यू 60%। ये 2-3 चैप्टर मेरे चैनल के ऊपर जाओगे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, करवा रखे हैं, वहां से देख लेना एक बार। लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज 10% रिस्पेक्टिव, व्हाट इज द चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम डायरेक्ट लगा सकते हैं 1%, क्योंकि हमारे पास तरीका है डायरेक्ट करने का। अगर कभी भी सेम वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, सेम वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, तो एक तरीका लगाते हैं हम, आर का स्क्वायर अपोन में 100%, और इसी से 10 × 10 अपोन में 10 100 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 1% का इंक्रीमेंट आएगा। बाकी तुम्हें पूरा तरीका मैं बता देता हूं। 10% से क्या कह रहा है, लेंथ एंड ब्रेड्थ इंक्रीज एंड डिक्रीज। अगर लेंथ को बढ़ाया गया है तो ब्रेड्थ को घटाया गया है 10%, डिक्रीज किया गया है। बेटा पूरी कंप्लीट वीडियो देख के जाएं आखिर तक, बहुत बढ़िया सवाल भी दे रखे हैं, 2-3 क्वेश्चन आईबी वालों ने बहुत अच्छे दे रखे हैं, तो कंप्लीट वीडियो एक बार लगा के जाएं, सेट लगा के देखें। 2-4-5-7 दिन के बाद जब पेपर देखोगे तो क्या पता कोई आप इसमें से 2-4-5 क्वेश्चन बढ़ा के चला जाए, ठीक है। तो बच्चे ये मत लिख देना नो चेंज, देखो पहला ही लिख रखा है नो चेंज, ये मत लगा के आ जाना। दिखाता हूं तुम्हें, 10% का मतलब बढ़ाने का मतलब 10% का मतलब 1/10, बढ़ रहा है तो जोड़ दो, 10 से वैल्यू कितनी बढ़ गई 11 बार में, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से जोड़ दो। अगली बार घटा रहा है तो 1/10 यानी कि 10 से वैल्यू कितनी बार गई 9 बार, तो यहाँ पे गई 10 से 9। देखो पहले एरिया आ रहा था 100, अब आ गया 99, घट गया ना 1%, यही मैंने लिखा है, तो 1% क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, बीसी क्वेश्चन आते हैं, छोटी सी वीडियो बनेगी। एरिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 7। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेंसुरेशन के फॉर्मूले बैठ के चिपका लो, रट लो अपने लिए, है ना, 10-15 मिनट का समय लगेगा, जल्दी जल्दी एक बार याद कर लो इनको। आर की वैल्यू किसके बराबर है, 7 के बराबर है। एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होगा, 4πr का स्क्वायर, तो 4 × 22 अपोन में 7 × 7 × 7, तो कितना बना 88 × 7, और पीछे 6 आना चाहिए, पीछे 6 एक ही क्या आ रहा है, 616 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है, ठीक है। थोड़ी सी भाई अपनी स्पीड बनानी पड़ेगी, क्योंकि पेपर जो आप दे रहे हो वो आपको सिर्फ 60 मिनट देने लग रहा है, तो भाई साहब भयंकर लड़ाई होगी तबाही, है ना। जीएस पे ऊपर अपनी कमांड रखें, एरिया और मैथ में नंबर ना कटने दे। अगर मैथ में नंबर कट रहे हैं इसका मतलब आप बैक में जा रहे हैं। एक नंबर भी 20 में से 20 लगा के आए, ये आपकी मेन रीड होने वाली है। ट्रेपीजियम का एरिया दिया गया है, ट्रेपीजियम की अगर मैं शेप बनाऊं तो कुछ ऐसी सी शेप होती है, देखो मैंने कुछ चेंजमेंट नहीं किया, प्रीवियस ईयर पेपर है आपके सामने। चौथा क्वेश्चन आ रहा है मेंसुरेशन से, और चौथे चारों के चारों क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आए हैं भाई, याद रखना इसको। ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड हैव लेंथ 12 और 18, अगर ये 12 की है तो ये क्या है 18 की है।
शॉर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डिस्टेंस आ गया, इसी को तो एल्टीट्यूड बोलेंगे। और हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ करना पड़ेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। तो हाफ कीजिए, पैरेलल साइड का सम करेंगे 12 और 18 कितना बनेगा 30, 30 और इनटू में कितना करेंगे 20, तो 10 यानी कि कितना आ गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया हमारे पास। तो बेसिकली एक बार पूरे के पूरे जितनी भी मेंसुरेशन है लड्डू वो सारी की सारी एक बार रिवाइज करके जाइए, ठीक है। टू स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 15 मार्क्स मोर देन द अनदर, हिज मार्क्स वर 55% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। एक के 15 नंबर ज्यादा हैं दूसरे से। तो एक ऑप्शन तो यही वही से कट गया, 40 और 60 तो नहीं आ सकते, बाकी आ सकते हैं, छोड़ दो एक बार के लिए। आगे क्या कह रहा है, हिज मार्क्स वर 55% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। आप एग्जामिनर जानबूझ के फंसाता है 55% में, एक बार 50% तो चेक करो कि इनमें से कौन सा 50% की नियर बाई वैल्यू आ रही है। अगर मैं ये नंबर उठा के चलता हूँ 73 और 88 उठा के चलता हूँ, तो 73 और 88 का सम कितना बनेगा भाई मेरे पास, 73 और 88 का 159 के अकॉर्डिंग बन रहा होगा शायद, एक बार देखना, 159 इनका सम बन रहा होगा मेरे पास, ठीक है। 159 के बराबर 162 बन रहा है क्या, 5 और 5 10 0 8, हाँ 162 बन रहा है भाई 162। अब एक चीज देखिए, 162 का आधा कितना होता है, पहले ये तो देखो आप, 81 नंबर बनता है, ये तो 73.5 है, ये भी नहीं होगा। आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, 53 और 68 ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, दोनों बिल्कुल नियर बाई वैल्यू बैठी हैं दोस्त, तो आंसर तो यही आना है। एक बार जस्टिफाई करवा देता हूं मैं आपके लिए, 67 और 82 को जोड़ो, 0.5 0 हो गया, एक 7 और 2 9 और एक 10 की 0 हंसल गई एक, यानी कि 150 के बराबर आ गया, 150 के बराबर ये नंबर आ गए। 150 का 50% यानी कि आधा होता है 75, 75 के करीब ये जो है ना वैल्यू मेरी बैठी है, कौन सी वाली बैठी है 82.5%। अगर इसका तुम निकालोगे तो यही आपके लिए 55% मार्क्स आपके लिए स्कोर करके लाएंगे। तो आप देख सकते हो किस हिसाब से ये चीजें ना जो बनने लग रही हैं, 80 और 60, हाँ ठीक है 150 ही बन रहा है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये वाली चीज आपके लिए गई। नेक्स्ट देखिए भाई हाँ टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन आ रखा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 20 मैन वर्किंग 5 आवर ए डेली, एमडीएच क्वेश्चन है, बोर हो गए हो तो एमडीएच का मसाला खा लीजिए, M1D1H1 डिवाइड बाई में W1, इसको याद जरूर रखें, इसको याद नहीं रखते हो, M2D2H2 डिवाइड बाई में W2, कितना काम हुआ ये डिवाइड करना है, कितना काम करना है ये भी डिवाइड करना है, M1D1H1 W1 डिवाइड बाई में M2D2H2 अपॉन में W2, ये वैल्यू आएगी। 20 आदमी 5 घंटा काम करते हैं, 4 दिन में काम खल्लास, ठीक है लिख देंगे हम, 20 आदमी 5 घंटे काम करते हैं डेली और 4 दिन के अंदर काम खल्लास, 1 यूनिट काम हो गया। इन हाउ मेनी डेज 10 मैन वर्किंग, 10 आदमी 10 घंटे काम करते हैं, डेज निकाल दो, तो ये 100 नीचे आ जाएगा मेरे भाई, तो 20 गुना में 5 गुना में 4 डिवाइड बाई में 10 इंटू 10, यही दिन आएंगे मेरे पास। 10 से काटा 2 बार, 5 से काटा 2, 2 से 2, यानी कि आंसर आ गया सर 4 डेज, और 4 डेज का मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगर आप 20 में से 19 क्वेश्चन भी करके आ रहे हो ना तो भी गलत बात है। आईबी का पेपर आपको पूरा पूरा समय देता है कि आप लगाओ मैथ में जितने नंबर लगाने हैं। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 12 टाइम देर एचसीएफ, अगर मैं मान लूं लबल बद्दू एक बार के लिए कि एचसीएफ एक्स है, तो एलसीएम कितना रहेगा दोस्त 12x के बराबर रहेगा, दोनों का सम दे रखा 403, यानी कि x प्लस में 12x की वैल्यू कितनी आ रही है 403, तो 13x की वैल्यू कितनी आएगी 403, x की वैल्यू कितनी आएगी 13 3 39 और 31 के बराबर जा रहा है 31, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो x कितना आ गया 31, अगर एचसीएफ 31 बना है, एचसीएफ 31 बना है, तो एलसीएम कितना बनेगा 12 इंटू में 31। आगे क्या कहा है, वन ऑफ द नंबर इज 124, फाइंड द अनदर नंबर। अब ना एक काम तुम कर सकते हो, इन नंबर में से ये ढूंढो कि 31 का मल्टीपल कौन नहीं है, जो नहीं है उसको गोली मारो, ये 31 का मल्टीपल नहीं है, ये 31 का मल्टीपल नहीं है, ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते आंसर, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अब हमें एक बात का और पता है कि एचसीएम कितना आ रहा है 12 गुना में 31 आने लग रहा है, तो भाई मेरे हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ये बराबर होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर के, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर ही आपका होने वाला। एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर के, तो एक नंबर तो है 31 और दूसरा है 12 गुणा में 31
और ये बराबर है, एक नंबर दे दिया इन्होंने 124, और गुणा में मैं x लिख देता हूँ, या x तो हमने पहले मान लिया, चलो a लिख देते हैं कि दूसरा नंबर जो वो a रहा होगा। 124 को नीचे ले आते हैं हम, 124 को यहाँ से काट के नीचे आ जाएगा। 31 की 4 बार गुना करते हैं तो ये आ जाता है, तो 4, 4 से 3 करते हैं तो ये 31 या 93, आंसर यही आ जाएगा। इसको भी काट दो। ऑप्शन डी जो है आप लोगों का देख आंसर आ जाना चाहिए। तो मेरा ये आंसर जो है ना बन रहा है 31 का, शायद वो भी मल्टीपल नहीं बन रहा है, बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना। 31 3 3 ये बन रहा है, 4 वो भी नहीं बन रहा है, तो दिखते ये भी आंसर लगा सकते थे 93। 31 के यही मल्टीपल था सिर्फ, तो आप यही लगा देते, इतना सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी फिर। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन जो है ना बन जाता। 93 आपका आंसर आ जाएगा। हमें क्या है, समय बचाना है, और समय बचाने के लिए थोड़ी सी चापलूसी दिखानी पड़ेगी, वो आप दिखा दोगे पेपर के अंदर, पेपर अच्छा होगा, टेंशन ना लो। सारे के सारे लगभग 10 से 12 प्रैक्टिस सेट हैं मेरे पास, पीपीटी बनी रखी है, सिर्फ वीडियो क्लास लेनी है। संडे को लाइव मैराथन क्लास ले लेंगे, आप भी आ जाना, सारे जुड़ जाना। चैनल को थोड़ा सा शेयर वेयर कर दो भाई, आपके दोस्त मित्रगण सारे एक बार जुड़ जाएं। और पेपर के बारे में, रणनीति के बारे में भी जिक्र करेंगे वहाँ पे कि पेपर कैसे दे के आओ, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें लेके जाओ, तो उसके बारे में भी हम वहाँ पे जिक्र करेंगे। संडे को एक लाइव क्लास डाल देते हैं, शेड्यूल डाल देंगे चैनल के ऊपर, तो चैनल से एक बार ज़रूर कनेक्ट कर लें। वीडियो को थोड़ा सा शेयर वेयर करें, अपना प्यार दें भाई, अच्छी लगे तो लाइक वाइक शेयर अपने आप कर देना, कहने की जरूरत नहीं पड़े। देखिए भाई 2 फ्रेंड्स हैं, ए एंड बी, फ्रूट मार्केट के अंदर गए, कोई फल खाने के लिए किसी फल मार्केट के अंदर गए हैं। पहली शॉप के ऊपर बी बोट सम मैंगोज एट रुपीज ए पर मैंगो, एंड बी बोट 9 मोर मैंगो देन ए। ठीक है, ए पहली कंडीशन है। फर्स्ट केस लिख देता हूं मैं, पहला केस क्या रहा होगा, ए रुपी पर मैंगो लिया है। ठीक है, ए रुपी पर मैंगो ये पीस लिया गया है। तो कई एक आधा क्वेश्चन डाल देता है, ऐसा मत मानना कि एक आधा क्वेश्चन ऐसा क्यों डाल दे, एक आधा क्वेश्चन ऐसा डाल देता है, और डालने का कारण होता है कि आपको मेंटली प्रेशराइज करना कि थोड़ा सा समय है, आप इसको सोल्व करने के लिए जाएं, कोशिश करें कि समय अगर बचा हो तो सोल्व कर लें, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जब पहली कंडीशन दे रखी है ए और बी की, क्या कह रखा है कि ए से लिए ए बोट 9 मैंगो मोर, ए 9 ज्यादा खरीदता है। अगर ये एक्स मैंगो खरीदता है तो ये कितने खरीदेगा, एक्स प्लस में 9। यहां पे पहली कंडीशन खत्म हुई, x प्लस में 9। सेकंड केस क्या है, अब की बार एप्पल लेने के लिए गए हैं, अब की बार क्या लेने के लिए गए हैं, एप्पल लेने के लिए गए हैं, सेब लेने के लिए गए हैं। तो जो दूसरी कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि जो ए और बी है, अब की बार मान लेता हूं मैं y, ठीक है, क्योंकि x में ऑलरेडी ले चुका हूं, तो b पर एप्पल लेते हैं। कौन सी जो रेट रखी गई है एप्पल की, रुपीज b पर एप्पल, ये रेट जो है ना रखी गई है कि 20 रुपए का एक एप्पल आएगा। लेटर इट वाज फाउंड दैट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट्स, तो ये कितने लिए गए, b बोट 18 मोर एप्पल देन a। तो अगर इसने y खरीदे हैं तो इसने कितने करे हैं, y प्लस में 18, ये वाला इनका रेशियो बन गया है। और एक चीज और बोल दी गई है, क्या बोल दिया गया है कि इनके पास जो पैसे हैं, दोनों ने जो फ्रूट लिए हैं उनके रुपए सेम लगे हैं, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड देम बाय ऑफ द फ्रूट आर सेम, और इनका रेशो दे दिया गया 4:7 दे दिया गया। फाइंड द रेशो ऑफ ए रेशो बी, ए रेशो बी के लिए देखो पैसा बराबर है तो पैसे को पहले बराबर बना दो। कैसे बराबर बनाओगे, x प्लस में 9, इसकी ये टोटल फ्रूट है और रेट रही है ए, 1 रुपए का ए रुपए का है, तो टोटल कितने रुपए के आएंगे, मैं तुम्हें कहूं कि 2 रुपए का एक एप्पल लेके आऊं, 10 लेके आऊं, तो तुम कहोगे सर 20 रुपए के लेके आए हो। तो x प्लस में 9 इंटू में ए कर दिया आपने, ए को जोड़ो एक बार में, y लेके आया है b की रेट से, तो y इंटू में b, ये बराबर होगा, जो रुपया यहां पे लगा है वो रुपया वहां पे भी बराबर लगेगा। ये ए का पैसा है सिर्फ, देखो यहां से मैंने ये उठा लिया और यहां से मैंने ये उठा लिया, ए को उठाया है, अब b को उठाता हूं, x इंटू में a उठा लिया, प्लस में y प्लस में 18 इंटू में किसको उठा लिया मैंने, b को उठा लिया। ये वाली चीज हो गई, मैंगो की मैंगो से मल्टीप्लाई, एप्पल की एप्पल वाले रेट से मल्टीप्लाई। अब मेरे पास क्या आ गया, इधर देखते हैं हम, एक्स ए प्लस में 9a प्लस में वाई बी बराबर है एक्स ए प्लस में वाई बी प्लस में 18b। एक्स ए की एक्स ए के साथ कर देते हैं हम, वाई बी की वाई बी के साथ कर देते हैं, तो 9a की वैल्यू किसके बराबर है, 18b के बराबर है। तो जो a बाई बी आएगा वो 18 बाई में 9 आएगा, यानी कि 2 बाई में 1, यानी कि 2:1, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो 2:1 हमने लगा दिया ए ऑप्शन, ठीक है, 2 में 1 हमने क्या लगा दिया, ये वाला ऑप्शन हमने लगा दिया 2 में 1। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 6,
बार बार। और मैं एक है ना, जितने भी बच्चे सीरियस एस्पिरेंट और जिनको लगता है कि सर थोड़ा सा मैथ कमजोर है, मैंने 20 मॉक टेस्ट एसएससीडी के लगवाए हैं और लगभग 15-20 मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस के लगवाए थे। भाई ये सारे के सारे एक बार है ना आप वहां पे लगा के देखना, सारे मॉक टेस्ट लगा के देखो, आपको मजा आ जाएगा, पक्की बात है, आपको बिल्कुल अच्छा फील होगा। क्योंकि बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन आपको वहां देखने को नहीं मिलेंगे, सारे क्वेश्चन आप एक बार लगा के देखना वहां पे, बिल्कुल उनको फास्ट मोड में लगा के और देखना। और जो चैप्टर आपका गड़बड़ में हो प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर चेक कर लेना। संडे को फिर कह रहा हूँ एक मैराथन क्लास ले लेंगे लाइव, तो उसके लिए रेडी रहें भाई, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 6, 6 के पहले 6 मल्टीपल पॉजिटिव होंगे, 6, 12, 18, 24, 30 और आपका 36। और मैंने बता रखा है कि अगर आपसे कोई एक परफेक्ट सीरीज दे रखी है बेटा, तो उसके लिए आप एवरेज निकालने के लिए ना जाएं, उसके लिए आप मिडिल टर्म को उठाएं। अब इनके अंदर तो मिडिल टर्म हमें नहीं नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। 18 और 24 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई आपके पास, 18 और 24 को 8 और 4 32, 42 और 42 का आधा कितना बनेगा 21, या इसमें से 3 घटा दो, सॉरी इसमें 3 जोड़ दो, इसमें से 3 घटा दो, तो 21 ही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। 21 फिर लिख रहा हूं यहाँ पे, कभी भी कोई कंसेक्यूटिव सीरीज हो, कोई परफेक्ट ऑर्डर बन रहा हो, तो मिडिल टर्म इज ऑलवेज योर आंसर, 21 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए भाई अगला, 18वां क्वेश्चन आपके सामने, एक और पाई चार्ट का क्वेश्चन है, लिख देता हूं मैं। ये मैथ लिख रखा है 25% का, ये इकोनॉमिक्स लिख रखी है 15% की, और कंप्यूटर लिख रखा है 10% का, और बायोलॉजी लिख रखी है, बायोलॉजी, ठीक है, और ये कितनी है 30% की है। और ये क्या लिख रखा है भाई, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल जो है ना साइंस, और कितने परसेंट है, और ये है भाई 20% की, ठीक है। ये डाटा मैंने लिख दिया तुम्हारे सामने, ये दिया गया है। बायोलॉजी दे दी है, कंप्यूटर दे दिया है, इकोनॉमिक्स दे दी है, मैथ दे दिया 25% का। आगे क्या कह रहा है, गिवन पाई चार्ट शो द परसेंट, शो द ऑप्टेड डिफरेंट सब्जेक्ट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज इज 5000, यानी कि 200% की वैल्यू कितनी दी गई है, 5000 दी गई है, ठीक है। हमेशा उस डाटा को कंप्लीट मान लिया करो। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड द मैथ और इकोनॉमिक्स, मैथ और इकोनॉमिक्स ये आपसे पूछा गया है। मैथ और इकोनॉमिक्स कौन कौन से आएंगे, तो आपका 25 और 15 कितना परसेंट आ गया, 40% आ गया। यह और नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे एंड आना चाहिए था, क्योंकि और का मतलब होता है इन दोनों में से कोई एक, यहाँ पे पूछना चाह रहा है एंड, ठीक है। तो आपके लिए 1% की वैल्यू कितनी होगी, 50 के बराबर, तो 40 की वैल्यू कितनी होगी, गुना में 40, तो ये कितना आ गया 2000, तो 2000 आ गया। आसान सा हलवा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, थोड़ा सा रखते हैं अर्थमेटिक पे ज़्यादा विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज वगैरह आ गए, पाई चार्ट आ गया आपका, इनके ऊपर थोड़ा सा काम रखें, मेंसुरेशन के फॉर्मूले आ गए, टाइम एंड वर्क का ये देखो एक और क्वेश्चन आ गया। यही तो हम कह रहे हैं, इनसे आप ए करता है 5 दिन के अंदर काम, बी करता है 10 दिन के अंदर काम, और सी करता है मेरे भाई 15 दिन के अंदर काम। 5, 10, 15, एलसीएम कितना आएगा 30, यहाँ से आ गया 6, यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 2। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड बाय बी एंड सी टू डू इट टुगेदर। बी और सी दोनों कर रहे हैं, बी और सी का दोनों काम कितना है 5, देखो एक 3 बनाता है एक 2 करता है, तो बी प्लस में सी का काम है 5 यूनिट, और 5 यूनिट से करना कितना है 30, तो कितने दिन लगेंगे 6 दिन लगेंगे, खत्म कहानी, 6 डेज आंसर आ जाएगा, 6 दिन आपका आंसर जो है ना बन जाएगा। अगर आप सारे प्रीवियस ईयर भी लगा के चले गए ना, तो भी आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने। कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ को देख के है ना, होता है भाई कुछ का बड़ा फेवरेट होता है। एक पैसा है कोई एसआई के ऊपर दे रखा है, 1250 रुपया बन गया, अमाउंट बनी है, क्या बना है, अमाउंट बनी है। प्रिंसिपल के अंदर जब आप ब्याज जोड़ देते हैं तो अमाउंट बन जाती है 3 साल के अंदर, 1250 बन गया 3 ईयर के अंदर, 1600 रुपया बन गया 8 ईयर के अंदर, 8 साल के अंदर। एट द सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द सम, इस प्रिंसिपल को निकालने की बात बताओ क्या होगा। देखिए एसआई की एक बात खास है, और खास बात क्या है कि हर साल के लिए सेम रहता है। इधर से डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है 5 साल का, यहाँ से डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 साल का। अगर यहाँ से डिफरेंस देख रहे हैं तो कितने का आ रहा है भाई 350 का, 350 का डिफरेंस आ रहा है इधर, 350 का डिफरेंस आ रहा है इधर। ये वाली चीज देखिए भाई, ये वाली चीज देखिए 1250 और 1600 रुपए, ठीक है। आपके लिए 350 रुपए का क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है, 1600 ही रुपए है ना यहाँ पे। एक बार 1250 और 1650 रुपए ये आ रहा है 350 रुपए का डिफरेंस। तो अगर 5 साल में डिफरेंस आ रहा है 350 रुपए का,
तो 1 साल में डिफरेंस आएगा 70 रुपए का, ठीक है। 70 रुपीज का जो है ना डिफरेंस बन जाएगा इधर, 70 रुपए का यहाँ से डिफरेंस बन गया मेरे पास, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 70 का डिफरेंस बन रहा है तो 3 साल में कितने कमाए गए होंगे? 70 × 3 कितना बन जाएगा? 210 रुपया। 210 रुपया यहाँ से कमाया गया होगा, 210 रुपया यहाँ से जो है ना कमाया गया होगा, 210 रुपया यहाँ पे कमाया गया होगा इसके द्वारा, 210 कमाया गया होगा 3 साल में। और ये मैंने कहा था कि प्रिंसिपल प्लस में एसआई, ये कितना बन गया आपके पास? 1250 बन गया। एसआई तो मेरे पास है 210 रुपया, तो 1250 में से 210 रुपया अगर निकाल दोगे तो आपके पास 1140 रुपया बनेगा, ₹1140। ये प्रिंसिपल रहा होगा, ब्याज रहा होगा आपके पास, ये 4040 कर रखा है, 1140, ये आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 1140। ये आपका प्रिंसिपल जो है बन जाएगा, ठीक है। 1140 आपके लिए हो जाएगा भाई। 1040, ठीक है, 1040, 1040 रुपया ये आपके लिए बन जाएगा। देखो एसआई के ना एक ही बात खास है कि हर एक टाइम पीरियड के लिए क्या रहता है? बराबर रहता है। 3 साल में अमाउंट बन गई थी 1250, 8 में बन गई 1600, 5 साल में कितने रुपए कमा ले? 350, 1 में कमाए होंगे 70, 3 में कमाए होंगे 210, 210 माइनस किया तो कितना बन गया? 1040, 1040 मेरे पास ये पैसा आ गया, ऑप्शन बन जाएगा। ये गलत टाइपिंग हो रखा था, कोई बात नहीं। 20 क्वेश्चन आने आपके पेपर के अंदर, 20 क्वेश्चन हमने आपसे करवा दिए और थैंक यू सो मच भाई। लेकिन फिर बता के जा रहा हूँ कंप्लीट आपके लिए पेपर कैसे करना है, गाइडेंस वगैरह। मैथ के 20 क्वेश्चन में से आपके 19 भी नहीं आने चाहिए, उस चीज़ के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से कह रहा हूँ भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइबर जो आपको लगे वो कर देना। और इसके जो 7 8 10 आपकी प्रीवियस ईयर सीरीज हैं वो आपके लिए चैनल पे मिल जाएंगी, पेपर से पहले मिल जाएंगी। संडे को 1-1.5 घंटे की क्लास ले लेंगे यहाँ पे, जो भी आप लगे कि आईबी के पेपर हुए हैं उनको दिखा देंगे कि इस हिसाब से आपको एक आइडिया सा लग जाएगा। तो ज़रूर जुड़ जाएं और थोड़ा सा वीडियो को अपना प्यार दें भाई, लाइक करके जाएं, शेयर करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।